हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का 9th चैप्टर है हाउ टू आस्क डिस्टेंस ऑफ एनीवेयर। इस सेंटेंस में दो वर्ड काफी जो है मीनिंगफुल है, काफी स्ट्रांग है। आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, और एनीवेयर मतलब कहीं। समझ रहे ना? एनीवेयर मतलब कहीं, यानी कि किसी जगह का आपका दूरी पूछना हो, और डेली कोई ना कोई मिल जाता होगा जो आपसे दूरी पूछता होगा। जैसे जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई मिल जाएगा, पूछेगा कि भाई साहब यहां से एयरपोर्ट कितना दूर है, यहां से रेलवे जंक्शन कितना दूर है, यहां से मार्केट कितना दूर है, यहां से सिनेमा हॉल कितना दूर है, यहां से मुखर्जी नगर कितना दूर है, यहां से रोहिणी कितना दूर है। समझ रहे ना? यहां से मुंबई कितना दूर है, पटना से मुंबई कितना दूर है, दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, दिल्ली से चेन्नई कितना दूर है, इंडिया से चाइना कितना दूर है, इंडिया से अमेरिका कितना दूर है, इंडिया से जापान कितना दूर है। इस तरह के सेंटेंसेज आपको मिल जाते होंगे, और कोई ना कोई मिलता होगा जो आपसे पूछता होगा, या आप भी किसी ना किसी से पूछते होंगे। इसके लिए आपको दो क्वेश्चन याद रखना है, मात्र दो क्वेश्चन। अगर दो क्वेश्चन याद हो गया तो निश्चित रूप से इस चैप्टर पर आप एकदम फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि वो दो क्वेश्चन कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम याद रखेंगे पर्सनल, यानी कि इंडिविजुअल के लिए। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि एक वर्ड याद रख लेना है, हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। समझ रहे ना? या कितनी दूर। अब जो है एक इंडिविजुअल क्वेश्चन याद रखेंगे कि हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर। यानी कि यहां से आपका स्कूल कितना दूर है। यहां पर स्कूल को हम चेंज करते रहेंगे। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर कोचिंग फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर ट्यूशन सेंटर फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम हियर। कोई दिक्कत? तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम आसान भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है कि इसको अगर बोला जाए तो सामने वाला व्यक्ति कुछ दूर निकल जाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। समझ पा रही है ना? तो इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि योर स्कूल हाउ फार, योर कॉलेज हाउ फार, योर विलेज हाउ फार, रेलवे जंक्शन हाउ फार, एयरपोर्ट हाउ फार। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा एक और लोग वर्ड जोड़ दे, कहे कि रेलवे जंक्शन हाउ फार फ्रॉम हियर, एयरपोर्ट हाउ फार फ्रॉम हियर, योर विलेज हाउ फार फ्रॉम हियर। तो इससे घबराना नहीं है। आपको पता चल जाए कि सामने वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी तरह से बोलती है। अब कोई पूछता है कि योर स्कूल हाउ फार, तो ए फॉर आंसर, जवाब दीजिए कि जस्ट 2 किलोमीटर। जस्ट का मतलब होता है बस, यानी कि बस 2 किलोमीटर है, ये है। जस्ट हाफ किलोमीटर, जस्ट 5 किलोमीटर, जस्ट 100 किलोमीटर, जस्ट 50 किलोमीटर। समझ रही है? ये रहा इंडिविजुअल क्वेश्चन। अब आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन में कोई पूछता है कि योर स्कूल हाउ फार, कि जस्ट 2 किलोमीटर, योर विलेज हाउ फार, और जस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, योर ट्यूशन सेंटर हाउ फार, और जस्ट हाफ किलोमीटर। समझ रही है? अगर आप कोई दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं, या किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई पूछ दे कि योर ऑफिस हाउ फार, है कि जस्ट हाफ किलोमीटर, जस्ट 2 किलोमीटर, जस्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर। समझ रही है? अब जो है एक हम पब्लिक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि उसमें वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं होगा, पब्लिक क्वेश्चन होगा। कैसे? तो देखिए, जैसे कहेंगे
हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम पटना। समझ मारिए ना, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम पटना। अब यहां से हम दो चीज बदलते रहेंगे, दिल्ली और पटना। जैसे कह रहे कि हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम पटना, यानी कि दिल्ली से पटना कितना दूर है, कितने दूरी पर है। पूछ सकते हैं कि हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली, हाउ फार इज इंडिया फ्रॉम जापान, या हाउ फार इज अमेरिका फ्रॉम इंडिया, हाउ फार सिवान फ्रॉम गोपालगंज, हाउ फार चेन्नई फ्रॉम पटना। समझ मारिए ना, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इसको बदलने की जरूरत है, यानी कि फ्रॉम के पहले वाले वर्ड को और फ्रॉम के बाद वाले वर्ड को। आसान है ना। इसको जो है शॉर्ट करेंगे हम, क्योंकि ये भी लंबा सेंटेंस हो रहा है। इतना लंबा बोलिएगा, अगर किसी से पूछिएगा, कोई व्यक्ति अगर बाइक से जा रहा हो या कार से जा रहा हो, आप पूछे कि हेलो सर, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम पटना, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम पटना, तब तक कुछ दूर निकल जाएगा, वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। समझ मारिए ना। तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। इसको शॉर्ट करने का तरीका है, कहेंगे कि हाउ फार पटना फ्रॉम दिल्ली। समझ मारिए ना, हाउ फार इज पटना फ्रॉम दिल्ली, या हाउ फार दिल्ली फ्रॉम पटना। समझ मारिए ना, ये पता चल जाना चाहिए कि आप दूरी पूछ रहे हैं, तो उसका हम जवाब कैसे देंगे। देखिए, ए फॉर आंसर, कहेंगे जस्ट 1000 किलोमीटर। समझ मारिए ना, जस्ट 500 किलोमीटर, जस्ट 2000 किलोमीटर, जस्ट 10,000 किलोमीटर, जस्ट 20,000 किलोमीटर, दूरी जितना होगा उतना हम बताएंगे। कोई दिक्कत। अब कोई पूछे कि हाउ फार इज पटना फ्रॉम हियर, क्या कि जस्ट 100 किलोमीटर, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हियर, तो जस्ट 1000 किलोमीटर, हाउ फार इज अमेरिका फ्रॉम इंडिया, तो कहेंगे जस्ट 20,000 किलोमीटर। समझ मारिए ना, यानी कि दूरी बतलाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। समझ मारिए ना। लास्ट में मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन बता दूं। कोई पूछता है कि हाउ फार इज अमेरिका फ्रॉम जापान, हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम पटना, हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम दिल्ली, हाउ फार इज जापान फ्रॉम चाइना, हाउ फार इज स्विट्जरलैंड फ्रॉम इंडिया। तो उसका स्मूथली जवाब दीजिए, जस्ट लगाकर कि जस्ट 5000 किलोमीटर, जस्ट 10,000 किलोमीटर, जस्ट 50,000 किलोमीटर। कोई दिक्कत। बिल्कुल आसान है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग एकदम आसान है, एकदम हवा की तरह है, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और थोड़ा सा मेरे साथ आप टाइम बिताएं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग आप सीख गए तो पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। पूरी दुनिया में आप जाकर जॉब पा सकते हैं, सर्विस पा सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं और पूरी दुनिया का मजा भी ले सकते हैं। किस देश में क्या कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, किस देश में किस तरह का लोग रहते हैं, किस जगह का कैसा कल्चर है, कैसा वहां का नेचर है, उसका भी आप मजा उठा सकते हैं। कब? जब इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा तब। और इसीलिए तो मैं कहता भी हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। और जिस ट्रस्ट में हम काम करते हैं वो ट्रस्ट भी नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।